Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. आज मैम को आप बताएंगे कि आपका बर्थडे कब आता है, और जब आपका बर्थडे आता है तो आप अपने बर्थडे में बहुत सारा एंजॉय करते हो। आप केक कट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, डांस करते हैं ना आप ये सब अपने बर्थडे पर? यस, गुड। आज मैम आपको एक न्यू फ्रेंड से मिलवाने वाली हैं। आपको पता है उस न्यू फ्रेंड का नाम क्या है? उस फ्रेंड का नाम है गणेशा। क्या नाम है उनका? लॉर्ड गणेशा। और आज गणेशा का बर्थडे है, और गणेशा भी आपकी तरह अपनी बर्थडे पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहा है। तो पहले हम गणेशा की बर्थडे पार्टी देखें? यस, चलिए चलते हैं तो गणेशा की बर्थडे पार्टी में हम भी ज्वाइन करते हैं। आप सबने गणेश जी के बर्थडे को एंजॉय किया? देखा आप सबने गणेश जी अपने बर्थडे को कैसे एंजॉय कर रहे थे? जैसे आप सबके बर्थडे की कोई डेट होती है, कोई मंथ होता है, वैसे ही हम गणेश जी के बर्थडे को गणेश चतुर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गणेश जी के बर्थडे को? गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तो अभी मैम आपको गणेश जी के मम्मी पापा से भी मिलवाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी न्यू फ्रेंड गणेश जी को। ये हैं गणेश जी, और ये हैं इनके पापा शिव जी। इनको महादेव भी बोलते हैं। गणेश जी के पापा कौन है? शिव जी। और ये हैं गणेश जी की मम्मा, माता पार्वती। गणेश जी की मम्मा का क्या नाम है? पार्वती। अब मैम आपको गणेश जी का बर्थ कैसे हुआ था ये वाली स्टोरी बताएंगी। एक बार माता पार्वती अपने घर कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी थी, और उनके नहाने का समय हो गया था। उनके मन में विचार आया कि अगर मैं नहाने चली जाऊंगी तो मेरी घर की रक्षा कौन करेगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? माता पार्वती ने एक पुतला बनाया और उसमें अपने मंत्रों से जान डाल दी। जैसे ही पुतले में जान आई, पुतले ने पूछा, कौन हूँ मैं? माता पार्वती ने कहा, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम मेरे पुत्र हो। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो आप गेट पर जाकर मेरी सुरक्षा करो। पुतले ने इतना सुनने के बाद बोला, ठीक है माते। और पुतला यह कहकर गेट पर इधर उधर देखकर पहरेदारी देने लगा। थोड़ी देर के बाद शिवजी आए, और शिवजी ने देखा कि एक बालक गेट पर खड़ा हुआ है। उस पुतले ने बोला, रुको, कौन हो तुम और आप सीधे कैसे चले आ रहे हो? शिवजी ने बोला, क्या? पुतले ने बोला कि मेरी माता स्नान करने के लिए गई है और उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी ने बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ही घर में मुझे ही रोकने वाले तुम कौन हो? शिवजी को इतना सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, उद्दंड बालक, मुझे जाने दो। और फिर शिवजी और गणेश जी में फाइट शुरू हो गई। शिवजी ने त्रिशूल से और गणेश जी ने भाले से फाइट शुरू कर दी, और दोनों के बीच फाइट होने लगी। बालक नहीं माना तो शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल फेंक दिया। बालक ने भी अपना भाला फेंका, लेकिन शिवजी का त्रिशूल स्ट्रॉन्ग था और उसने बालक का सर काटकर बहुत दूर फेंक दिया, बहुत दूर।
जब माता पार्वती स्नान करके वापस आई तो उन्होंने देखा कि अरे, जो पुतला मैंने बनाया था उसका ये क्या हाल हो गया, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने शिवजी को बोला कि आपने मेरे पुत्र को मारा है और अब आप ही मेरे पुत्र को जिंदा करेंगे। तभी वहाँ पर विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हे शिव जी, आपने इस बालक के साथ गलत किया है, अभी आपको इसे ज़िंदा करना ही होगा। तभी शिव जी ने बोला कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे त्रिशूल से कटे हुए सर को मैं दोबारा से इसकी बॉडी के साथ अटैच नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता पार्वती और ज़ोर से रोने लगी और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि आपको अभी मेरे पुत्र को जिंदा करना ही होगा। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला कि हम इस बालक के सर को अटैच कर सकते हैं, हम ऐसे बालक का सर अटैच करेंगे जिसका सर आपके त्रिशूल से अलग नहीं हुआ होगा। हे शिव जी, आप अपने लोगों को जंगल में भेजो और किसी भी बच्चे का सर आप उनसे मंगवा लो। ये बात सुनकर शिव जी को लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तभी शिव जी ने अपने लोगों को जंगल में जाने के लिए कहा। जब शिव जी के लोग जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही है और हथनी और उसके बच्चे का फेस ऑपोजिट साइड है। तो शिव जी के लोगों ने क्या किया, जो हाथी का बच्चा था उसका सर काट दिया और लाकर भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने उस बच्चे की बॉडी से हाथी के बच्चे के सर को अटैच कर दिया और वो जिंदा कर दिया। जब वो जिंदा हुआ तो माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि ये फेस देखकर, ये चेहरा देखकर सब लोग मेरे पुत्र का मजाक बनाएंगे। तभी शिव जी ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, आज से इस बालक का नाम गणेश जी होगा और कोई भी अच्छा काम हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो समझ आया बच्चों आपको, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की, और इसीलिए हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं, आपको समझ आया ना? वेरी गुड, थैंक यू।